श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन क्या तुम सिर्फ उसे होते देखोगे या फिर खुद उठकर उस कहानी को बदल दोगे जिसे सबने पहले से तय मान लिया है? कभी सोचा है, वक्त जब अपना फैसला सुनाता है तो हिम्मत वालों की चुप्पी भी ताली बन जाती है और डरपोक की चीख भी सन्नाटे में खो जाती है, क्योंकि किस्मत पहले परीक्षा लेती है और फिर नाम बताती है। पर मेहनत वो नाम भी बनाती है और कहानी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मगर सवाल यह है कि क्या तुम वैसे ही खड़े रहोगे जैसे सब खड़े रहते हैं, या तुम वो हो जो लकीरों के पार भी तकदीर लिख देता है? क्योंकि जो होने वाला है वो दो तरीकों से होता है, या तो वक्त करवाता है या तू खुद करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं सब पहले से तय है, तो फिर कर्म किस लिए? क्यों हर सुबह सूरज उगता है अगर अंधेरा ही तय होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो होकर रहेगा वो तुम्हारे अंदर छुपे एक फैसले का इंतजार कर रहा हो? मत सोचना कि किस्मत सब लिख चुकी है, क्योंकि कभी कभी किस्मत भी थम जाती है जब इंसान ठान ले कि अब कहानी वो खुद लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही आज तक किसी स्त्री ने संगमरमर का ताजमहल खड़ा न किया हो, पर उनकी हथेलियों ने अनगिनत ईंटों को रिश्तों की खुशबू में पिरोकर करोड़ों मकानों को घर बना दिया है। और फिर भी हर साल दीपावली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो सिर्फ पुराने बर्तन, लोहे या अखबार ही न ले जाए, बल्कि टूटी हुई उम्मीदें, बिखरे हुए सपने और दरारों में छिपी पुरानी फटी यादें भी अपने साथ ले जाए। कभी वो डाकिया भी लौट आया था मेरी चिट्ठी लेकर, बोला पता सही था पर लोग अब बदल गए हैं। क्योंकि बदलते तो मौसम हैं, पर इंसान अब अपना मौसम खुद बदल लेते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा जीवन में राग और सुर भर देती है, पर बाण निकल जाए तो जीवन में कुरुक्षेत्र उतर आता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, नाकाम रहे हम दोनों, तुम चाह न सके और हम भूल न सके। और जब कोई तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत अब उसकी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। नजदीकियां जब हद से बढ़ जाए तो गम ही लौटते हैं। इसलिए हम अब लोगों से दूर ही सही पर सुरक्षित रहते हैं। दिल में बहुत कुछ है, कहने का मन भी करता है, पर किससे कहें? यहां तो हर कोई बस अपनी कहानी सुनाने में व्यस्त है। अजीब है ना, जिन रिश्तों में हमें अहमियत तक नहीं मिलती, हम उन्हीं रिश्तों में अपनी सारी मोहब्बत लुटा देते हैं। और अगर कोई तुम्हारा अपना है तो तुम्हें चोट पहुंचाने का हक उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी तकलीफ की वजह है वो कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। ज्ञानी वही है जो बीते कल पर रोता नहीं और आने वाले कल से डरता नहीं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तय है, जिसका आरंभ हुआ है उसका विलय निश्चित है। और जो समझ लेता है कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी दुनिया के झगड़े और शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं। लोग चाहे तुम पर कितने ही ताने कसें, तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूलकर सिर्फ बुराइयों को याद रखें, पर तुम्हें सिर्फ अपना धर्म निभाना है, क्योंकि संसार का न्याय बदल सकता है पर ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। अपने आप को प्रभु के चरणों में रख दो, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो हर डर, हर चिंता और हर टूटन को छूकर शांति में बदल देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुम यहां कुछ लाए थे? जो तुम्हारे पास था वो भी यहीं का था, जो दिया वो भी यहीं रह जाएगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही बसते हैं, लेकिन वह उन्हें दुनिया की भीड़ में, दूसरों की आंखों में, किसी और के जीवन में या आने वाले कल की धुंध में खोजता रहता है और पूरी उम्र एक अदृश्य तलाश में भटकता रहता है। जबकि सच्चाई यही है कि जिसे वह बाहर ढूंढता है
वह भीतर ही मौन साधे बैठा है। लोग क्या कहते हैं ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं करते, लेकिन अगर तुमने उनकी बातों को दिल में उतार लिया तो धीरे धीरे वो शब्द तुम्हारी आत्मा पर जंग की तरह जम जाएंगे। जो तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारी असलियत नहीं बताते, वे सिर्फ अपने भीतर के खालीपन को तुम्हारे नाम पर उगलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उतनी ही अहमियत दो जितनी एक गुजरते हुए बादल की परछाई को दी जाती है। देखो और जाने दो, दुख और सुख ये मौसम है, ना दुख स्थायी है ना सुख अमर। अगर दुख में तुम टूट गए तो वह तुम्हें अपनी छाया में दबा देगा, और अगर सुख से तुमने लगाव कर लिया तो उसका अंत तुम्हें बेसहारा कर देगा। इसलिए दोनों को आते जाते मेहमान की तरह देखो, ना उन्हें रोकने की कोशिश करो ना उन्हें पकड़ने की जिद। मन अगर तुम्हारे आदेश का पालन करने लगे तो वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, पर अगर वह तुम्हें आदेश देने लगे तो समझ लो तुम्हारे घर में तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बैठा है। उसे समझाना, उसे खामोश करना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी सांसें, कितना समय, कितना दिल उन लोगों पर खर्च कर दिया जो तुम्हारी कहानी में बस नाम भर थे, कोई किरदार नहीं। इसलिए जीवन को दूसरों की परछाई के पीछे नहीं बल्कि अपनी रोशनी के लिए जलाना सीखो। जिस प्रकार तुम ईश्वर को स्मरण करते हो वह भी तुम्हें उसी रूप में उत्तर देता है। कंस ने श्री कृष्ण को हमेशा मृत्यु के रूप में याद किया तो कृष्ण ने उसे मृत्यु ही दी। तुम ईश्वर को किस रूप में याद करोगे यही तय करेगा कि तुम्हें वह क्या देगा। अगर तुम उन्हें भय के रूप में पुकारोगे तो भय ही तुम्हारे हिस्से में आएगा, और अगर प्रेम के रूप में पुकारोगे तो प्रेम ही तुम्हारी झोली में गिरेगा। इसलिए मन की गुलामी छोड़ दो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सुख को बाहर ढूंढना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि संसार का सबसे बड़ा महल भी उस शांति के सामने छोटा है जो तुम्हारे अपने भीतर सो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल तक जिनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता था आज उनके नाम तक जुबान पर नहीं आते। कहां चले गए वो जीवन भर के वादे, वो मित्र जो रातों को जागकर कसम खाते थे साथ जीने मरने की। अब न उनका चेहरा याद है न उनकी आवाज। यहां सब बदल जाता है, रिश्ते भी, हालात भी, यहां तक कि हम खुद भी। बचपन की त्वचा, जवानी की आंखें, बुढ़ापे की सांसें, सब हर पल बदल रही हैं। और एक दिन यह शरीर भी जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। गीता का सार बार बार यही कहता है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। क्योंकि वास्तव में इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर, ना ये रिश्ते, ना ये वस्तुएं, सब बदलते समय की छाया मात्र हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार दुःखालयम अशाश्वतम है। जैसे औषधालय में दवा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक, चिकित्सालय में चिकित्सा, वैसे ही इस संसार में दुख मिलेगा। यहां सुख भी है पर वह भी अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में। सम्मान अपमान में ढल जाता है और अपमान सम्मान में। खुशी दर्द में बदल जाती है, दर्द खुशी में। जीत कभी हार बनती है और हार जीत में। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, ना हम ना हमसे जुड़ी कोई चीज। इसलिए कभी भी किसी से इतना मोह मत करो कि वह तुम्हारा मालिक बन जाए, क्योंकि मोह सबसे भारी बंधन है। यही मोह अर्जुन को भी बांध रहा था। जिसने देवताओं से युद्ध जीता आज अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप रहा था। उसके हाथ से गांडीव छूट गया, कंठ रूंध गया और उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथों में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं रही, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह की यही पीड़ा सबसे गहरी है। यह शेर जैसे इंसान को गीदड़ बना देता है। यह बांधता है, तोड़ता है और भीतर से खोखला कर देता है। और जो इसके बोझ को सह नहीं पाते वे अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। इसलिए यदि तुम किसी से हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा सहनी पड़ेगी। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो तुम देखोगे सारे बंधन बस भ्रम है, सारा रोना व्यर्थ है और सारा सुख दुख बस बदलते मौसम की तरह है। दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि यह जगह सुख का महल नहीं, एक परीक्षा का मैदान है।
जहां हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छुपा है और हर सफलता के नीचे कोई न कोई त्याग दबा है। जो मनुष्य संसार के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना एकमात्र सहारा मान लेता है, उसकी रक्षा, उसका पालन, उसकी हर आवश्यकता, सबका भार स्वयं परमात्मा उठाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ यह कि जो मुझे ही एकमात्र शरण मानते हैं, जो मुझ में ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, उनकी जो चीज नहीं है मैं उसे दे देता हूं, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। और जब यह समझ आ जाए कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, तो फिर मत बांटो ईश्वर को नाम और रूपों में। श्री कृष्ण ने विभूति योग में कहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर हूं, मैं ही अग्निदेव हूं, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं हूं, समुद्र भी मैं हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, अक्षरों में ओम भी मैं हूं, काल का महाकाल भी मैं ही हूं, सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक भी मैं ही हूं। इसलिए जब भी किसी देवता या ईश्वर का नाम लो, समझो वह उसी एक परब्रह्म का रूप है, और कभी किसी में भेदभाव मत करो। परंतु सुख की इच्छा ही सबसे बड़ा जाल है। श्री कृष्ण ने कहा, जितना मनुष्य सुख की लालसा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां उस सुख की गुलामी करने लगती है, और वही गुलामी उसे दुख का कैदी बना देती है। जो चीज शुरुआत में मन को खींचती है, वही अंत में सबसे ज्यादा कष्ट देती है, और जो शुरुआत में कठिन लगती है, वही अंत में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भिखारी होता, क्योंकि वह तो हर रोज भूखा रहता है। पर उपवास तो मन का होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए, भावनाओं का होना चाहिए। आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं कि वे सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। तुम चाहे रिश्ते सच्चाई से निभाओ, लोग उतना ही अधिक तुम्हारा दिल दुखाएंगे। याद रखो, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा धन, इनसे कहीं ज्यादा तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा स्वभाव कीमती है। इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। बाकी दुनिया की चाल से दूर रहो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल की परवाह नहीं। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन याद सिर्फ तुम्हारे स्वभाव को ही रखा जाता है। और जब यह बात दिल में बैठ जाती है तो तुम्हें समझ आता है, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा वही है जो हर सांस में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता है, और जो तुम्हारे टूटने पर भी तुम्हें संभाल लेता है। जिसे दुनिया कठिन समय कहती है, वह असल में एक आईना है, जहां हमें दिखता है कि कौन सच में हमारे साथ है और कौन सिर्फ हमारी छांव में खड़ा था। फूल भी अजीब हैं, जब किसी को दे दो तो दिल आपस में बंध जाते हैं, लेकिन वही फूल अगर किसी तस्वीर में टांग दो तो वह एक याद बन जाता है, जिसमें सिर्फ बिछड़ने की खुशबू रह जाती है। स्त्री जब तक मौन रहती है, लोग उसे संस्कारी कहते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने हक के लिए बोलती है, उसी जुबान को लोग तलवार कह देते हैं, और उसी साहस को चरित्रहीनता का नाम दे देते हैं। समाज के इस खेल में सच्चाई का मूल्य हमेशा भारी रहा है। पेंशन सिर्फ चंद रुपयों का हिसाब नहीं है, वह एक चादर है बुढ़ापे की, जिससे बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकते हैं, ताकि अपने बच्चों की आंखों में बोझ की छाया न देखनी पड़े। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वे हमें किसी बीते वक्त से जोड़ते हैं। तन्हा सफर मुश्किल था, लेकिन मैंने तन्हाई को थाम लिया, और तन्हाई ने मुझे, हम दोनों ने मिलकर खुद को संभालना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बदनामी का डर है तो मोहब्बत की गलियों में कदम मत रखना, क्योंकि वहां चलोगे तो चर्चे भी होंगे और शक की परछाइयां भी। जमाने से मत मांगो, यहां एक बार एहसान करेंगे तो 100 बार उसका हिसाब सुनाएंगे। लोग एहसान करते नहीं, एहसान जताते हैं। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। जो तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे घाव, उनकी गहराई सिर्फ वही एक ईश्वर समझता है। हम बड़े तब होते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े होते हैं,
और किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे संभालो। जिसके दिल में उम्मीद रहती है वह 1000 बार हार कर भी जीत की राह खोज लेता है, लेकिन सबको समझा पाना यह तो खुद भगवान कृष्ण के बस में नहीं था। दुर्योधन भी नहीं समझा। इसलिए अगर तुम्हारी अच्छाई के बाद भी तुम्हारे साथ बुरा होता है तो जवाब तुम मत दो, समय और ईश्वर देंगे और उनका जवाब सबसे सटीक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुख आए ईश्वर को मत भूलना और जब दुख आए ईश्वर पर से विश्वास मत खोना। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, तुम्हें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले लोग साथ देने लग जाए तो यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन तब तक तुम बहते पानी की तरह बहते रहो, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाता है। सच कह देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन झूठ कहने वाला हमेशा डर के साए में जीता है। दुख सहने वाला इंसान कभी भी फिर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता है। वाला उसके भीतर का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? एक ऐसे इंसान को अपना दिल देना जो पहले से अपने ही घमंड के नशे में डूबा हो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के लिए आपका प्रेम, आपकी इज्जत, आपकी वफादारी सब कुछ हवा में उड़ते धूल के कणों की तरह है, जिसे वह देखना भी नहीं चाहता। आप चाहे उसकी राह में अपनी पूरी जिंदगी बिछा दो, चाहे उसके लिए अपनी नींद, अपने सपने, यहां तक कि अपना सम्मान भी कुर्बान कर दो, लेकिन एक घमंडी इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे फर्क सिर्फ अपने अहंकार से पड़ता है। प्रेम लुटाना अगर एक पवित्र यज्ञ है तो अहंकारी पर प्रेम लुटाना वैसे ही है जैसे नाली में शुद्ध दूध या घी बहा देना। दुर्योधन को देख लो, युधिष्ठिर ने उसे भाई से बढ़कर स्नेह दिया, फिर भी दुर्योधन की आंखों में सिर्फ जलन और द्वेष ही रहा। प्रेम को पहचानने के लिए दिल चाहिए, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड का नशा यह उतना ही खतरनाक है जितना शराब का नशा। जैसे शराबी को पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वैसे ही घमंडी को आपके प्रेम और इज्जत का कोई होश नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने ही सिर पर अपने हाथों से जूता मारना। इससे अच्छा है कि आप उससे दूर होकर उसे उसके हाल पर छोड़ दें। शायद कभी वह खालीपन उसके घमंड को तोड़ दे, और अगर तब भी उसकी अक्ल न खुले तो समझिए आपने अपने जीवन से एक बोझ हटा दिया। गीता की 15वीं शिक्षा यही कहती है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग चेहरे पर अपनापन सजाए होते हैं, दिल में स्वार्थ। आप गौर से देखना, जहां आप सबसे ज्यादा भलाई करोगे वहीं से सबसे गहरी चोट मिलेगी। इस दुनिया में कोई आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा, सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। जिसे आपसे कोई लाभ नहीं, वह आपके होने का एहसास तक नहीं करेगा। आपका नाम तो छोड़िए, आपकी छाया से भी वह बचता फिरेगा। इसलिए हर किसी को अपना मानकर रिश्तों में बंध मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप अपनापन देते हैं वैसे ही वे आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यह सच जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही सुकून पाओगे, और जब यह सच पूरी तरह समझ में आ जाता है तो भीड़ में भी आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया छोड़कर जंगल जाना है, बस इतना है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ देते हो, लोगों से निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको व्यवहार करना सीखना होगा, बिना दिल को बांधे, बिना भावनाओं को बेचे। ऐसा व्यवहार जिसमें न आप आहत हों न सामने वाला टूटे। जब भी जिंदगी में आपको लगे कि आप अकेले हैं तो इस एक सच्चाई को याद कर लेना, आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। लोग कहते हैं अकेलापन बुरा होता है, लेकिन सच तो यह है कि गलत इंसान के साथ रहना अकेलेपन से कहीं ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि अकेलापन कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता, लेकिन गलत इंसान आपका दिल भी तोड़ेगा और आपकी आत्मा को भी थका देगा। गीता कहती है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है वह अपने ही मन के भ्रम में जी रहा है। सच तो यह है कि अकेलेपन से डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना हो तो सिर्फ उस वक्त से डरना चाहिए जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो आपके मन की सच्चाई को न समझें, आपके आंसुओं के पीछे की कहानी को न जाने। याद रखो, यहां कोई आपका अपना नहीं है। यहां तक कि मां बाप जो हमें जन्म देते हैं एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं।
तो फिर बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करनी। लेकिन अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो यह मत समझना कि आप अकेले हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वह कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसे मानो या न मानो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, क्योंकि जो अपना मन और दिल ईश्वर को दे देता है उसे कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग कठिन समय में अपने मन को स्थिर रखते हैं वे हर तूफान को पार कर जाते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और गहरी हो जाती हैं। धोखा खाने के बाद रोना, ये तो अपने घाव को और गहरा करना है। उसके बजाय धोखे से सीखो कि लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हो। अपना दिल उस जगह मत दो जहां उसकी कीमत न हो। प्रेम भी उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो, जिसे आपके भावनाओं की कद्र ही नहीं। उसके पीछे भागना मतलब अपने ही दिल को चोट पहुंचाना। और सुन लो एक कड़वा सच, आपकी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफ बाहर वालों को नहीं बल्कि आपके अपने रिश्तेदारों को होती है, क्योंकि जलन हमेशा वहीं से आती है जहां अपनापन दिखता है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। जिससे जितना गहरा जुड़ोगे उससे उतनी गहरी चोट मिलेगी। धोखा उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम सबसे खास जगह देते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो स्थान दे देते हैं जिसके वे कभी हकदार ही नहीं थे। और गुस्सा, यह वह आग है जो पहले आपके रिश्ते जलाएगी, फिर आपके स्वास्थ्य को खा जाएंगी। तेज गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा हारता है, पहले अपनों के दिल से, फिर अपनी ही शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरे वक्त के दुख में डूबकर आज की खुशी मत खोना, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका बोझ आपके आज को डुबो सकता है। कभी सोचा है, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े घाव हमारे अपने ही देते हैं। दुनिया के लोग तो दूर की बात है, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपके अपने भाई बहन, आपके ही दोस्त, यहीं से सबसे गहरी चोट आती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा सबूत है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। धृतराष्ट्र की एक बात उनके लिए आदेश थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानी और पांडवों के साथ अन्याय किया। क्यों? क्योंकि रिश्ते में प्यार से ज्यादा स्वार्थ और पक्षपात बैठा था। पांडव सब कुछ सहते रहे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना माना था, लेकिन बदले में द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश हुई। और यह सब किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि अपने ही देवर ने किया। यही रिश्ते, यही खून का नाता कभी कभी सबसे जहरीला जहर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से हजारों साल पहले भी यही था और आज भी यही है, बस नाम और चेहरे बदल गए हैं। आज लोग रिश्ते तो रखते हैं लेकिन उनमें अपनापन नहीं रखते। मोह और मजबूरी में फंसा इंसान अपनी पूरी उम्र दुख भोगता है। याद रखो, किसी भी चीज की अति हमेशा दुख देती है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा मोबाइल चलाना, ये तो बस आदतें हैं, लेकिन ज्यादा मोह, ज्यादा उम्मीद, ये आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं। भगवत गीता कहती है, कभी किसी का मोहताज मत बनो। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज होती है मन की। जिसके आप मोहताज हो जाते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। और यह मोहताजी जितनी खतरनाक है उतनी ही आम है। माँ बाप को छोड़कर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा है जो आपकी मोहताजी का फायदा ना उठाए। बाकी तो हर कोई आपके झुकने का लाभ लेगा और फिर एक दिन आपको तोड़ देगा। जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हो और फिर भी वे आपकी कदर नहीं करते, तो यह उनकी गलती नहीं, यह आपकी उम्मीदों की गलती है। क्योंकि दुनिया का स्वभाव है भूल जाना। आज आपने उनकी मदद की, कल वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ो, अपने लिए जीना शुरू करो। और याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह सुनने में आसान है लेकिन मानने में कठिन, क्योंकि जब आपके साथ अन्याय होता है तो पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। लेकिन दुख का असली उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाना है। जब कोई आपको चोट देता है तो वह आपको यह सिखाता है कि आप किसके लिए लड़ रहे थे और क्या वह वास्तव में उसके लायक था।
मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं होता, बल्कि शक्ति मांगना होता है, ताकि आप खुद को उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसी को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अच्छे दिल को कमजोरी समझ लिया गया है। इसलिए रिश्तों के नाम पर अपनी जिंदगी मत जला दो। अपनी आत्मा की रोशनी किसी और की अंधेरी खिड़की में लगाने से पहले सोच लो कि वहां हवा भी अंदर जाने देती है या नहीं। जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखते हो, तब तक आपका अपमान तय है। जब तक आपके मन में यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कदर कोई नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद करना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में बारिश ढूंढना। अगर हो भी जाए तो चमत्कार, वरना सिर्फ प्यास और निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां अच्छाई भी एक तरह का व्यापार बन चुकी है। लोग उसी को अच्छा कहते हैं जो उनकी जरूरत पूरी करे। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में सालों लग जाते हैं, और संभलने के बाद वही अपने चेहरे बार बार याद आकर चुभते हैं। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो। जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। इसीलिए खुश रहना सीख लो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि आदतें इंसान को खा जाती हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% चांस यही है कि आपने वह काम करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए था। बाकी आप बिल्कुल वही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर गए थे, लेकिन टूट कर जाने वाले वे कभी नहीं लौटते। कुछ लोग हमारा दिल हर रोज तोड़ते हैं और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद ये दिल को समझाती है कि शायद कल वे बदल जाए। लेकिन उम्मीद जितनी ताकत देती है, उतना ही तोड़ भी देती है। जो अपने के हाथों ठुकराए जाते हैं वो दिल से कठोर हो जाते हैं, बोली से भी, सोच से भी। इसलिए बनावटी रिश्तों से 1000 गुना अच्छा है अकेले रहना। मोहब्बत और नफरत, 2 मामूली शब्द, लेकिन इनकी ताकत इंसान को भगवान भी बना सकती है और शैतान भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर आपको बेकार कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। यहां सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। कभी सोचा है जिंदगी को फिर से उसी मोड़ से शुरू करना है जहां पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलते कम, सुनते ज्यादा हो, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन पसंद करना और समझना दोनों अलग बातें हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप निकल आता है। समय और शब्द, इन दोनों से खेलना मत, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते और न ही ये तुम्हें दूसरा मौका देते हैं। एक बार कहे गए शब्द और एक बार खोया हुआ समय, ये लौटकर कभी नहीं आते। कभी ऐसे लोगों से बचकर रहो जो सामने तुम्हारे साथ हों और पीछे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि पीठ में छुरा हमेशा वही घोंपते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। अजीब है, अच्छा इंसान हमेशा किस्मत का शिकार बनता है। लगता है जैसे किस्मत को भी सीधे और सच्चे दिल वाले पसंद नहीं आते, पर शायद इसी में परीक्षा छिपी है कि बुरा वक्त अच्छे को और भी मजबूत बना दे। प्यार करना, हां, यह एक कला है, लेकिन आज के दौर में शायद यह कला एक खतरा भी है, क्योंकि दिल देने के बाद अक्सर बदले में घाव मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, प्यार अगर करो तो समझदारी से करो, वरना मत करो। और अफसोस की बात तो यह है कि जब वफादारी की मिसाल देनी होती है तो हम इंसान नहीं, कुत्तों का नाम लेते हैं। यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अपमान है। ना हक दो किसी को इतना कि वह तुम्हें चोट पहुंचाए, और ना वक्त दो इतना कि वह तुम्हारे वक्त पर घमंड करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ये सिर्फ नाम से नहीं चलते। किसी भी घर, परिवार या समाज में प्रेम तभी जिंदा रहता है जब वहां के लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं,
बल्कि दूसरों की परवाह भी करते हैं। आजकल रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन उनमें प्रेम का नामो निशान नहीं।